चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है न्यूरो एनाटॉमी का, जिसमें हम डिटेल में बेसिक एस्पेक्ट सीखेंगे। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वी विल स्टार्ट द न्यूरो एनाटॉमी फ्रॉम अ स्क्रैच एंड वी विल बिल्ड टू द नेक्स्ट लेवल। ओके बच्चों, सो बहुत सारे सिंपल एस्पेक्ट है, मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, बहुत ईजी सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। There are two divisions of nervous system. Obviously हमें पता है कि नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स होते हैं। एक सेंट्रल वाली, मतलब जो नर्वस सिस्टम सेंट्रल एस्पेक्ट में है, दैट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल के देयर आर सम सेगमेंट्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, दीज गोज ऑन पेरिफेरी एस्पेक्ट, दीज आर पेरिफेरल नर्व्स ऑब्वियसली। सो हमें पता है कि एवरी मेडिकल स्टूडेंट को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो एस्पेक्ट, ये तो प्रत्येक मेडिकल स्टूडेंट को पता ही होता है कि एक रहता है आपका ब्रेन और एक रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। एवरी मेडिकल स्टूडेंट नोज इट। ओके बच्चों, बट इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो सेंट्रल है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल स्ट्रक्चर्स। सो उनसे जो अराइजेस होंगे, दीज आर पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स। सो इनमें क्या आएंगे, इनमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोस्टली डिवीजन टू एस्पेक्ट होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस में जो हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मैट, दैट इज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। बट व्हाट इज इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आएंगे, एक नर्व्स व्हिच आर क्रेनियल नर्व्स। Okay, first nerve that is called cranial nerve. And how many pairs of cranial nerve are there? Cranial nerve having 8 pairs of, because these are brain and spinal cord. So brain से arise होके वो periphery level जाएंगे. So these are peripheral included. Okay बच्चे. And second aspect है आपका, these are spinal nerves. And how many are spinal nerve? These are 31 pairs of spinal nerves बच्चा. ठीक है मास्टर। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है, मतलब 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है, आपको पता है कि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर में क्या क्या आता है? देख कैसे। सबसे पहला कि जो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स है, सो सबसे पहले देख, एक आता यहाँ का, मतलब आपके स्पाइनल नर्व्स नेक रीजन में गए। ओके, सो इट इंक्लूड एज अ सर्वाइकल नर्व्स, और वो होती है 8 पेयर्स। सेकंड, फिर नीचे आता, मतलब थोरासिक रीजन में आता। सो अगर वो थोरासिक रीजन में आ गया, सो थोरासिक न हो गया, एंड थोरासिक न हुआ 12 पेयर्स। फिर वो लंबर रीजन में आता। ओके बच्चों, फिर वो लंबा रीजन में आता, वो दीज आर 5 पेयर्स। फिर वो सेक्रल रीजन में आता, एज अ सेक्रल नर्व्स एज अ 5 पेयर्स। एंड लास्ट इज कॉल्ड एज अ कॉक्सिजियल या फिर कॉक्सिकल नर्व, वो 1 पेयर आता है। दिस टोटल कंबाइंड एज 31 ऑफ 12 और 8 30 और 10, सॉरी 12 8 और 20 और 30 और 31, दैट इज 31 पेयर्स आते हैं। मतलब इस तरह से स्पाइनल नर्व्स के डिविजन्स होते हैं। गॉट इट? ओके मास्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिविजन्स ऑफ अ जनरल एस्पेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ना आपको पता है द पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। ओके, ये तो बहुत एस्पेक्ट समझाता है। ये एक डायग्राम है, इसमें आपको पता है कि दीज आर सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन। बट आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं? हम इस डायग्राम के सहारे नहीं, हम अपनी डायग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ऐसे ही करेंगे, पहले अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके सहारे मैं पूरी न्यूरो सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे पढ़ाऊंगा, सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रास्पिंग द ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, पहले हम स्टार्ट इसको नहीं, हम पहले अपनी डायग्राम को जाएंगे, फिर उसके बाद इस पर जाएंगे। सबसे पहले हम अब अगर ब्रेन देखेंगे, सो वी आर डीलिंग विद द सजाइटल सेक्शन। व्हाट इज सजाइटल सेक्शन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्शन, राइट? सजाइटल, लाइक कोरोनल सेक्शन, लाइक ट्रांसवर्स सेक्शन। सो व्हाट इज सजाइटल? फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव लाइक मेरी ऐसी बॉडी है, ओके, आपने क्या किया, इस बॉडी को इस तरह से काटा। किस तरह से काटा? फॉर एग्जाम्पल, यू कट माई बॉडी लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। कैसे? इस तरह से काटी। ओके, दिस सेगमेंट इस तरह से काटी। ओके, सो आपने क्या किया, मेरे बॉडी को, मेरे ब्रेन को ऐसे काटा। ओके, ऐसे काटने के बाद, ओके, ऐसे काटा, सो ये सेगमेंट काटने के बाद फेंक दिया, दिस रिमूव्ड एंड थ्रोन अवे। सो नाउ यू आर सीइंग लाइक दिस। ओके,
ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन, बिकॉज यू आर कटिंग माई ब्रेन लाइक दिस एंड नाउ द रिमेनिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ my body are thrown away and now you are seeing all aspect like this. So this segment is called sagittal section. If my body, if my brain is cutted like this, okay, if ऐसे कट के सामने से, so now it thrown away and now you are seeing like this is called as a coronal section. If it is cutted like this, my brain, okay, this plane comes, plane goes like this, so it cut like this, now you all seeing on the superior aspect, these are called transverse section. समझा? ओके बस ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहला सेगमेंट हम देखेंगे दैट्स ऑफ योर सजाइटल सेक्शन। ओके, अगर ब्रेन को जैसे मैं बता रहा कि इस तरह से काटा, नाउ वी आर सीइंग माय हेड और माय ब्रेन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन। ठीक है बच्चों, लेट्स ड्रॉ एन डायग्राम। ओके मास्टर, okay but here you can see this is sagittal section. Okay, but one structure remained here, that is of your cerebellum, which is present on the posterior aspect, right? Okay, what is sagittal section I tell? Okay, if I cut my brain like this, now I turning like this portion is thrown away and you're seeing like this is called sagittal section of my brain. Okay बच्चों, okay, ये पूरा aspect है। now you are seeing this, ये जो बहुत बड़ा segment है, ये जो बहुत larger portion of brain है, that is called as cerebrum obviously। और ब्रेन को और एक नाम जैसे हमें पता है कि ब्रेन को एक और एक नाम है called as एनसेफेलॉन। क्या कहते हैं उसे? एनसेफेलॉन, राइट। सो सेरेब्रम, ओके, ये जो एस्पेक्ट है, दीज आर pons, these are medulla oblongata, obviously this is cerebellum and it continues as spinal cord, obviously बच्चों। okay, now in the cerebrum, okay, ये तो आपको पता है, लेकिन जैसे पता है कि पूरी जो ब्रेन होता है उसके 3 एस्पेक्ट है, हम ब्रेन को 3 में डिवाइड कर, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके, ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा ये वाला इट इंक्लूड्स इन दी फोर ब्रेन। ये जो सेगमेंट है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सो दिस टोटली इंक्लूड्स एज द फोर ब्रेन। ओके, नाउ दिस सेगमेंट इज इंक्लूड्स एज मिड ब्रेन एंड नाउ दिस सेगमेंट इज इंक्लूड एज हाइंड ब्रेन बच्चा। ठीक है, बिकॉज ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट, राइट? ओके मास्टर, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बताया था, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस येलो पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फोर ब्रेन, और इस ब्लू पोर्शन इज कॉल्ड एज अ मिड ब्रेन, and red portion is called as a hind brain। ठीक है, अब आज से आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट डोंट कॉल एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये ऐसा नहीं बोलना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डिटेल्ड ऑफ न्यूरो एनाट। सो आज से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करना। वी आर यूजिंग द फोर ब्रेन को और एक नाम है, बिकॉज फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, एनसेफेलॉन, लाइक प्रोजेंसेफेलॉन, and midbrain is called as mesencephalon, mesencephalon, and last, which is hindbrain, is also known as rhombencephalon. Okay,
So I'd say the brain divides into three aspects, which is called as a prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. भूलना नहीं मुझे, ठीक है. सो जैसे मैंने बताया था कि फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड होता, फोर ब्रेन इंक्लूड्स एज अ सेरेब्रम विच इज द मेजर एस्पेक्ट, और यहाँ पे और एक सेगमेंट ये इंक्लूड करते थे. सो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ एक स्मॉलर एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ डायनसेफेलॉन विच इज डायमंड शेप स्ट्रक्चर, राइट. सो दिस इज डायनसेफेलॉन. ओके बच्चों, दिस इज डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन विच इज डायमंड शेप स्ट्रक्चर. और कैसे होता है ना ये डायनसेफेलॉन है ना, इस डायनसेफेलॉन में ऑल टाइप्स ऑफ जो थैलामाए होती है, ऑल टाइप्स ऑफ थैलामस इंक्लूड थे, लाइक हाइपोथैलामस, लाइक थैलामस, लाइक एपीथैलामस, ऑल टाइप्स ऑफ थैलामस आर इंक्लूड इन दी डायनसेफेलॉन. ये भूलना नहीं, इसलिए इसको थैलामाए भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, थैलामाए. ठीक है बच्चा, ओके. नाउ मिड ब्रेन में यही पोर्शन इंक्लूड होता है, कॉल्ड मेसेंसेफेलॉन. नाउ pons, medulla oblongata and the cerebellum, this combinedly as hindbrain, right? Hindbrain is called as a rhombencephalon. ओके, मेड्यूला ओब्लांगाटा को और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइलेनसेफेलॉन. इसको और एक नाम है जिसको हम कहते हैं माइलेनसेफेलॉन. ठीक है बच्चा. एंड दिस लास्ट एस्पेक्ट कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड. ओके बच्चा, so this is as a sagittal section of a brain that is we are dealing with. Now let's move toward the coronal section. What is coronal aspect? ये तो बहुत सुंदर है और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, बहुत डिटेल होगा. लेकिन इसमें मैं जो एस्पेक्ट बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसमें हम वेंट्रिकल्स के बारे में इसकी जगह बताएंगे कि यहाँ वेंट्रिकल्स हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब बाद की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी पोजीशन समझते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे मतलब व्हाट इज अ कोरोनल सेक्शन, लाइक दिस वी कटेड द ब्रेन लाइक दिस एंड यू आर नाउ दिस पोर्शन इज थ्रोन अवे एंड यू आर सीइंग फ्रॉम फ्रंट, दैट इज कॉल्ड द कोरोनल सेक्शन. ओके, हाउ आई रिमेंबर दैट इज इट कोरोनल, दैट इज सजाइटल. देख कैसे याद करें, द कोरोनल स्टैंड फ्रॉम कोरोना एंड कोरोना आया तो mask, right? So you are cutting like this, means you are mask. Okay, this segment, this structure looks like mask ना, so they are cutting like this. ऐसे मैंने याद किया. So आप भी ऐसे याद करना बच्चा. ठीक है. So मैंने ऐसे segment याद किया. You are looking from the front. Now let's when you are looking from the front because by the coronal section, let's study about the coronal section बच्चों. I draw a diagram. For the coronal section, okay bachcha, so this is and a coronal section of your brain like this. Okay bachcha, let's see. Okay, सबसे पहले here you can see this is of your cerebrum. Okay, जैसे आपने देखा कि this is the first structure which are we are going to see from the front. Okay, जैसे आप देखेंगे when a body cut like this, so you are looking from front, तो आपको पहला structure दिखेगा that is of your cerebrum. उसके just नीचे एक diamond shape structure आपको दिखेगा called as a diencephalon. Okay, उसके just नीचे एक tract दिखेगा that is of your mid brain. Obviously mid brain को क्या नाम है, called as a mesencephalon, right? So there are two segments are there, these are called as a pons and these are called as a medulla oblongata, and last is called as this is called as the spinal cord. Obviously, okay, this is called a spinal cord.
हियर यू सी सम स्ट्रक्चर लाइक दैट। अब तू बोलेगा मास्टर लेकिन यहाँ पे हाइंड ब्रेन का तो थर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कौन? सेरेब्रम। अरे बच्चों, सेरेब्रम इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, सो इफ यू कट लाइक दिस द सेरेब्रम विल नॉट लुक इन ए कॉर्नर सेक्शन ऑन द पेपर, सो इट विल प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ऐसा समझना। बट है वो हाइंड ब्रेन में, बट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है मास्टर। अब क्या होता है ना, यहाँ पे मैं कुछ वेंट्रिकल्स की बात करूंगा। व्हाट आर वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स आर देयर आर सम cavities or space which are present. Okay, in the cerebellum, or sorry, in the cerebrum, here are present some ventricles. Okay, these are called as, these are present on the lateral side, right? So these two ventricles are called as lateral ventricle. इनको क्या कहेंगे? These are lateral ventricle, which are 2 in number. ठीक है मास्टर? Now, then the next ventricle, here in the diencephalon we get an ventricle like this. This ventricle is called as third ventricle, and the third ventricle, position of third ventricle in the diencephalon, obviously ये आपको इस डायग्राम से समझेगा मास्टर बच्चा। ठीक है। Now, and the last ventricle is called as a fourth ventricle. That fourth ventricle is present in your total hindbrain, which includes pons, which includes medulla oblongata, and which includes cerebellum also, because cerebellum यहाँ पे नहीं दिखेगा because वो posterior aspect में, समझा? ठीक है मास्टर। Okay, so this is of your fourth ventricle. ठीक है मास्टर। ओके बच्चा, ये पता चल गया कि ये चारों वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इनको ज्वाइन करने वाली एक पाथ भी रहता है, देखते उस पाथ को। देख जैसे इसको इस पाथ ने ज्वाइन कर दिया, मतलब क्या हुआ? जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल से अगर तुझे थर्ड वेंट्रिकल की तरफ आना है, सो देयर इज अ पाथ, देयर इज अ मार्ग, देयर इज अ रास्ता। सो दैट रास्ता, दैट पाथ जो आपको लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल की तरफ लाएगा, इसका नाम है दी फोरामेन। फोरामेन है ना ऑब्वियसली, क्योंकि ये रास्ता है, फोरामेन ऑफ मॉन्रो। ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ पाथ which travels from third ventricle to the fourth ventricle, obviously है। ओके, इस पाथ को या फिर इस मार्ग को हम कहते हैं दैट इज एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, इस पाथ को, क्योंकि वो क्या करते हैं? थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ। Now, okay, now if the fourth ventricle is connected to the spinal cord, that marg is called as a central canal of spinal cord. This is called as a central canal. Is called as a central canal of spinal cord. समझा इतनी अपनी अच्छी सी डायग्राम? ओके मास्टर, now we got it. ओके बच्चों, यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब क्या होता है ना बच्चों, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, लाइक फोर्थ वेंट्रिकल कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा एंड सेरेब्रम, बिकॉज सेरेब्रम पोस्टीरियर, लेकिन दिखता है। नाउ देयर आर 3 ओपनिंग्स आर देयर। यहाँ पे क्या है ना, 3 ओपनिंग्स हैं। ओके, कहाँ? फोर्थ वेंट्रिकल में, जहां से आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो ड्रेन होता है, बाहर की तरफ जाता है। वो कहाँ से आता है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम इस ओपनिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 2 ओपनिंग जो लेटरल एस्पेक्ट में है, उन दोनों का नाम सेम है, और एक मीडियल एस्पेक्ट में उसका नाम अलग है। ओके बच्चा, सो जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी ओपनिंग है जो लेटरल एस्पेक्ट में है, इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ, लेटरल का लश्का, फोरामेन ऑफ लश्का, और जो मीडियल एस्पेक्ट में है इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ओके, सो दीज आर
three openings. Two are foramen of Lashka, one is called foramen of Magendie. Okay, M for medial, M for Magendie because medial aspect में, और दो lateral में, so L for lateral, L for Lashka, याद रख, ठीक है मास्टर। अब क्या होता है, यहाँ से cerebrospinal fluid drain होता है, ऐसे मैंने बताया। What are cerebro? देख क्या होता है ना, these are lateral ventricles, here you can see, okay मास्टर, लेटरल वेंट्रिकल है। इसमें क्या होता है ना, लेटरल वेंट्रिकल में ये प्लेक्सस होते हैं, इनको हम कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। इस कोरॉइड प्लेक्सस से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है और वो कुछ इस तरह से ट्रेवल होता है, दिखा? सो ये ट्रेवलिंग लाइक दिस। सो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो इस तरह से ट्रेवल होके फिर इस तरह से इन ओपनिंग्स के द्वारा बाहर चला जाता है। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ब्रेन है लाइक दिस, ओके। ब्रेन के ऊपर सबसे पहली कवरिंग क्या होती है? पिया मैटर, ऑब्वियसली। इसके ऊपर क्या होती है? उसके ऊपर एरेक्नोइड, उसके ऊपर क्या होती है? ड्यूरा मैटर, ऑब्वियसली। सो अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर चला गया तो वो कहाँ जाएगा? देख बच्चा, जो सबसे पहली निचली कवरिंग होती है कॉल्ड द पिया मैटर विच इज टाइटली अडहेरेंट टू द ब्रेन, सो उसमें तो नहीं जाएगा, सो उससे बाहर जाएगा। मतलब पिया मैटर और एरेक्नोइड इनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में जाएगा। इन स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर इससे cerebrospinal fluid drain हुआ, so it will goes into subarachnoid space. It goes into subarachnoid space. समझा? Very important concept बच्चों, very important। ठीक है मास्टर, we got it। Okay बच्चों, अब क्या होता है ना, so this is all about the coronal section of your brain। अब यहाँ पे टू क्लिनिकल एस्पेक्ट है जिस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, या फिर जिसको आपके पीजी एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर क्लिनिकल एज वेल। ओके, क्या होता है अगर यहाँ पे ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस यहाँ पे बंद हो गई। ओके, there is a significant condition और clinical condition जहाँ पे aqueduct of Sylvius क्या हो जाती है? बंद हो जाती। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं जब वहाँ एक्वेडक्ट का स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट का स्टेनोसिस हो गया, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो यहाँ से फ्लो हो रहा था वो आगे ट्रैवल नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो जो पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका जो वेंट्रिकल है, विच इज कौन सा वेंट्रिकल है? थर्ड वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएगा। सो स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ये पहला क्लिनिकल सेगमेंट है। So first clinical segment which is called as the stenosis of aqueduct, stenosis of aqueduct, इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी थर्ड वेंट्रिकल है वो एनलार्ज हो जाती है। क्यों एनलार्ज हो जाती है पता है आपको? अभी बताया, क्योंकि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आगे फ्लो नहीं होता, उधर एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ? थर्ड वेंट्रिकल है ऊपर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड है, एक सेकंड क्लिनिकल है जहां पे क्या होता है, आपको पता है, मैंने बताया था कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन्स आउट ऑफ द ब्रेन थ्रू दिस थ्री ओपनिंग्स कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ऑब्वियसली। लेकिन इस सम क्लिनिकल कंडीशन दिस थ्री ओपनिंग्स आर गेटन ब्लॉक, ये पूरी ब्लॉक हो जाती है। दिस इज सेकंड क्लिनिकल। इसको हम कहते हैं, ये जो तीन ओपनिंग्स है ये पूरी ब्लॉक हो गई। ओके, सो ये जो क्लिनिकल कंडीशन है, दिस सेकंड कंडीशन कॉल्ड एज एट्रेशिया ऑफ फोरामेन ऑफ लश्का एंड मेजेंडी। सो यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक हो जाते। अगर मुझे बता, अगर ये ओपनिंग ब्लॉक हो तो किसके एनलार्जमेंट होगी? ऑब्वियसली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विल
accumulate in the fourth ventricle, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा पाएगा ना. So enlargement of fourth ventricle. This is very important MCQ. In atresia of the foramen of Lashka and Magendie, which ventricles having enlarged, that is of your fourth ventricle. Enlargement of fourth ventricle होती है बच्चों, समझा. सो देख, इस सुंदर सुंदर आकृति के सहारे हमने पूरे दो एस्पेक्ट, इट इज ऑफ योर सजाइटल सेक्शन और कोरोनल सेक्शन को पूरी पढ़ लिया. सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी सेगमेंट. मुझे इसमें पूरे आपको जो भी ये थे एक नोटेशंस होते हैं ना कि उसकी प्रॉपर क्या होता है वो वर्ड, वो क्या एस्पेक्ट होता है. दीज आर वेरी बेसिक बच्चा कि व्हाट इज सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन में क्या है, व्हाट इज कोरोनल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन में क्या है. अब ये दीज नॉलेज विल हेल्पफुल टू यू. आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के पे LAQ आता है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्पाइनल कॉर्ड. एक वन शॉट में स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट होगा इस तरह से. सो उस पर LAQ आता ही है स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा. मैंने बताया था सिर्फ डायग्राम्स के सहारे पढ़ेंगे. अब इस डायग्राम्स को तू इस डायग्राम के सहारे भर दे, तेरे पास होमवर्क है. इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस इज ऑफ योर सेरेब्रम. ओके, सो दिस इज ऑफ योर, ये क्या हुआ आपका सेरेब्रम हुआ. दिस इज ऑफ योर डायनेन्सेफेलॉन. दिस इज ऑफ योर मिड, यहाँ पे मिड ब्रेन नहीं दिखा है, पॉन्स है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा है. दिस ऑफ योर सेरेबेलम. सो दीज स्ट्रक्चर्स, ये देख इस तरह से, ये दो है ना. सो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्या किया, दो स्ट्रक्चर दिखा दी इस तरह से. सो मेड्यूला ऑब्लांगा, दिस इज पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लांगा, ये पूरे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, भर दे. ये विश्राम सिंह की डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. देख पूरे एक दो डायग्राम के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करें. सो दिस इज ऑल अबाउट. जो होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. और आपको कैसा लगा है वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा. सो इसके मुझे भी अच्छा लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको. Hope you like this video. Keep sharing. Thank you so much.